नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए हम और आप जो है इतिहास के विषय में जो है आज सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले जो है हम इतिहास में पढ़े थे, तो आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बताएंगे सिंधु सभ्यता क्या है। सिंधु सभ्यता के बारे में देखिए, सिंधु सभ्यता के जो है हम हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता को जो है हम सिंधु घाटी भी कहते हैं और जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा इसका आकार है? त्रिभुजाकार इसका आकार है। इसकी खोज जो है सिंधु सभ्यता की खोज करने वाले जो है उनका नाम था, देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था जी। भारतीय पुरातत्व के जो है निर्देशन कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक है, इनके जो है निर्देशन में जो है सिंधु सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी 1921 में किए थे। ठीक है, और जो है दयाराम साहनी जो है 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज किए थे, लेकिन जॉन मार्शल जो थे ये पुरातत्व विभाग के क्या थे? महानिदेशक थे। अब आइए देखिए, 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई, लेकिन सिंधु सभ्यता कहाँ है? सिंधु सभ्यता वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता जो है ये जो है रावी नदी के जो है तट पर है। कहाँ है? रावी नदी के तट पर सिंधु सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर एक जिला है। क्या जिला? उसका नाम है, उस जिले का नाम है मोंटगोमरी जिला। ठीक है, पंजाब के रावी नदी के तट के किनारे। तो अब तो चला गया, कहाँ चला गया? पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे है। कौन? सिंधु सभ्यता। और इसकी खोज कौन किए थे? सिंधु सभ्यता की खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार। इसको जो है रेडियो कार्बन सी कार्बन जो है इसी सहायता से जो है इसको पता लगाया कि इतना वर्ष पुरानी है। तमाम प्रकार के विचारकों ने तमाम प्रकार के विचार दिए हैं। ठीक है, लेकिन जो माना गया है इसका मानक जो है 2500 से 1700 निर्धारित की गई है। ठीक है, लूसेंट में दिया है 2450 करके दिया है, 2400 करके दिया है। हाँ, 2400। हमारा कहने का मतलब लगभग 2500 से 1700 निर्धारित की गई है। क्या? सिंधु सभ्यता का जो है मानक इसका बताएं इतना है। तो हमने क्या देखा? हम सिंधु सभ्यता के बारे में जाने, इसे हम क्या कहते हैं? ये इसे हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। कहाँ है? पंजाब के मोंटगोमरी जो जिला है वहीं स्थित है। ठीक है, खोज कौन करे थे? दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? 1921 से। निर्देशक कौन थे? इसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे। इतना तक क्लियर हुआ ना? आइए हम आपको बताते हैं सिंधु सभ्यता में जो इसके कुछ और है नगर, जैसे कहाँ कौन स्थित है। जैसे आपको देखिए चित्र के माध्यम से देखिए, चित्र हम बनाए हैं। कभी भी देखिए पूरब पश्चिम, दाहिना हाथ क्या होता है? पूरब, बाएं हाथ क्या होता है? पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। तो पूछता है, अगर पूछ लेगा कि पूर्व में कौन सा स्थान स्थित है, तो हमें आपको बताना पड़ेगा पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर स्थित है। क्या है? पूर्व में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो पूर्व में आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हिंडन। देखिए पूरब है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं, जान ही रहे हैं। तो पूरब पश्चिम जो है इसकी लंबाई जो है कितना है? 1600 है। और उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना है? 1400 किमी। इतना जानिए, पूरब पश्चिम कितना है? 1600, उत्तर दक्षिण कितना है? 1400। लेकिन पूरब में कौन स्थित है? पूरब में कौन है? क्या है पूरब में? हाँ, आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी, यह याद करिएगा। ठीक है, आलमगीरपुर जो है पूरब में है, पूर्वी छोर माना जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा छोर है? पूर्वी छोर है। कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे पास। आइए सिंधु सभ्यता पश्चिमी छोर क्या है? पश्चिमी छोर जो है सुतकांगेडोर है। क्या है? सुतकांगेडोर है। अब सुतकांगेडोर जो है किधर है? पश्चिम में है, लेकिन जो है इसका जो है सिंधु मतलब ये किस नदी के किनारे है? तो दास नदी है। क्या है? दास नदी के किनारे। देख लीजिए, पूर्व में आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में सुतकांगेडोर है दासक नदी के किनारे, यह दास नदी है। ऊपर में क्या है? मांडा। और दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद भी महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर में जो है मांडा है। मांडा जो है किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। और उसके बाद जो है दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। ये किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, चारों दिशाओं को हमने बताया। पूरब में जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में सुतकांगेडोर है, यह जो है दास नदी के किनारे है, पश्चिमी स्थल है। उत्तरी स्थल क्या है? उत्तरी स्थल मांडा है, ये चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिणी स्थल क्या है? दक्षिणी स्थल जो है दैमाबाद है, किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। और सिंधु सभ्यता के जो बड़े स्थल हैं, कुछ स्थल है, तो उसमें हम आपको बताए थे। ठीक है, हम कब धौला चले, क्या यही बताए थे ना?
हम धौला कब चले थे, ह से हड़प्पा हो जाएगा, म से मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ध से धौला, क से कालीबंगा, इसी हिसाब से है। ठीक है, उसको आपको याद करना पड़ेगा जो इसके बड़े नगर हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं जो हमारा सिंधु सभ्यता है यहाँ के खोजकर्ता हो गए, किस नदी के किनारे बसा है, ये सब हो गए। वर्तमान में पाकिस्तान में है, मानवेस्कर जो जिला है वहाँ है। लेकिन यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं इसके विषय में देखिए। यहाँ से जो है 12 कच्छों वाला एक अन्नागार मिला है। ठीक है, अन्नागार का मतलब जान रहे हैं, 12 कच्छों का था जिससे अन्नागार था, उसमें अन्न रखने के लिए। ठीक है, ये मिला है एक कब्रिस्तान की समाधि। ठीक है, 13, इसको जो है कब्रिस्तान की जो समाधि है इसको जो है क्या कहा जाता है, यहाँ से मिला है R30, इसका नाम था, क्या है R30। ठीक है, R30 एक कब्रिस्तान मिला है, कहाँ से मिला है, सिंधु सभ्यता से। इसका नाम R37। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता से क्या क्या मिले हैं। पहला है 12 कच्छों वाला क्या मिला है, अन्नागार मिला है। उसके बाद कब्रिस्तान मिला है, जो कब्रिस्तान की समाधि है उसका नाम R37 कह लीजिए। ठीक है, दिया है। तथा अभिलेखों तथा मुहरे भी मिले हैं, अभिलेख भी मिले हैं, मुहर भी मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सिंधु सभ्यता से क्या मिला है, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा निकला है, जो जिससे वो लोग क्या माने हैं, उर्वरा की देवी मानकर उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूछता है जो स्त्री के गर्भ से मतलब निकलता हुआ पौधा किसने मिला है, तो सिंधु सभ्यता में मिला है। इसे क्या माना गया है, उर्वरा की देवी माना है। देखिए लिखे हैं, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरा की देवी माना जाता था, मिला है। ठीक है, तथा वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार से और बताइए कुछ क्या मिला है सिंधु सभ्यता से। इसी हिसाब से ये सब चीज़ मिले हैं कहाँ से, सिंधु सभ्यता से। और नहीं याद आ रहा है, चलो ठीक है। आइए देखिए इसके बाद हम आपको बताते हैं, आइए इसके बाद बताते हैं मोहनजोदड़ो। क्या बताते हैं, मोहनजोदड़ो। अब तक हमने आपको बताया था सिंधु सभ्यता के विषय में, अब आइए मोहनजोदड़ो को बताते हैं। मोहनजोदड़ो पहले देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया है, तब इसके बाद हम मोहनजोदड़ो के विषय में जानेंगे। आइए हम और आप जानते हैं मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था। मोहनजोदड़ो की खोज जो 1922 में रखालदास बनर्जी किए थे। कौन किए थे, रखालदास बनर्जी। अब देखिए सिंधु सभ्यता 1921 में हुई थी और इसकी 1922 में हुई थी, 1 साल बाद हुई थी। उसकी खोज कौन किए थे, दयाराम साहनी किए थे। इसको कौन किए हैं, रखालदास बनर्जी किए हैं। वो भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में। वो जो है रावी नदी के तट पर है, ये जो है सिंधु नदी के तट पर। क्या है, सिंधु नदी के दाएं तट पर और बाएं तट पर है। ठीक है, दोनों में यही अंतर जो है, बाएं तट पर क्या है, सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है कौन, मोहनजोदड़ो। और इस मोहनजोदड़ो का मतलब है कि मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। इससे मोहनजोदड़ो का अर्थ है मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। ठीक है, खोजकर्ता का नाम एकदम याद आ गया, कौन, रखालदास बनर्जी। कब किए थे, 1922 में। कहाँ है, वो रावी नदी के तट पर था। ये कहाँ है, सिंधु नदी के तट पर। आगे इनके विषय में जाने, यहाँ से भी कुछ क्या मिले हैं। सिंधु सभ्यता से जो है मृतकों का जो यहाँ से जो है विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है, विशाल स्नानागार। समझिए इसका मतलब लंबा सा स्नानागार मिला था। और उसके बाद विभिन्न स्तंभों वाला भवन मिला है। ठीक है, स्तंभों वाले कई भवन मिले हैं, विशाल स्नानागार बता दिए हैं। इसके बाद जो है यहाँ की जो व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक शासन ना होकर जनतंत्रात्मक था। अगर कभी पूछे भी वहाँ की व्यवस्था कही थी तो वहाँ राजतंत्रात्मक नहीं था, जनतंत्रात्मक था। कौन, मोहनजोदड़ो के जो था। उसके बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिला है, कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति। यानी कभी कभी आप लोग किताबों में देखिए कांसे की एक मूर्ति है, वो ऐसे डांसर लग रही है। ठीक है, डांसर लग रही है, मोगलायन के करके आकृति है, किताबों में छपा है। वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। पूछता है कांसे की मूर्ति कहाँ नृत्य करते हुए, कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद शिव की मूर्ति है, मिली है। हाथी का जो है कपाल मिला है, कहाँ से मिला है, सब मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और बताइए मोहनजोदड़ो से क्या मिला, किस मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, क्या, हाँ, मलेरिया के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया बहुत विस्तार से है, आपको बहुत विस्तार में नहीं जाना है, बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, इसलिए हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हुए चलेंगे ताकि आपको पूरा कर दे बीएड की इंट्रेंस तक। देखिए मलेरिया के जो है साक्ष्य लिख लीजिए। पूछता है कभी कभी, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, एकदम सरल में पूछेगा, तो आप लोग इतना जानिए। आइए, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया जो है मोहनजोदड़ो के विषय में। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया है, रखालदास बनर्जी किए हैं। कब किए हैं, 1922 में। ये जो है किस नदी के किनारे है, और रावी नदी के किनारे था, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या मिले हैं, हमारा आपको बताया विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। ठीक है, देखिए वो स्त्री जो छपी हुई ऐसे डांस कर रही है, कांसे के मोहनजोदड़ो से मिला है। और वहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था,
सिंधु सभ्यता में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे जो है उर्वरा देवी माना गया है। तो हमारे कहने का दोनों अंतर चलते मतलब करते रहिएगा। इसके बाद सिटी मूर्त मिला, हाथी का कपाल मिला है, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, मलेरिया ये सब मिला है। ठीक है, इसके बाद हम छोड़ते हैं इनको। अब आइए, हमने आपको बताया क्या बताया, सिंधु सभ्यता में बताया, हड़प्पा बताया, ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब आइए आपको बताते हैं चंद्रद्रोण। चंद्रद्रोण की खोज कौन किया था और चंद्रद्रोण में क्या, इसके विषय में कुछ जानिए। चंद्रद्रोण की जो खोज करते थे 1931 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज करने वाले का नाम है एम.जी. मजूमदार। एम.जी. मजूमदार जो है ये चंद्रद्रोण की क्या किए हैं, खोज किए हैं। बस यही खोजकर्ता आपको एकदम याद रहे। कब खोज की थी, 1931 में। और 35 में जो है 4 साल बाद 1935 में मैके ने जो है इसका उत्खनन कराया। कौन, मैके, उनका नाम क्या है, मैके जो है इसका उत्खनन कराया। कब, 1935 में। देखिए 1931 में एम.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की थी, इसका उत्खनन मैके ने कराया था। कब कराया था, 1935 में। यहाँ के क्या मिला है कुछ इसके विषय में आइए जानिए, किसके, चंद्रद्रोण के विषय में। यानी झूकर झाकर संस्कृत मिली है। क्या मिली है, झूकर झाकर संस्कृत के जो है मिला है। इसके बाद जो है झूकर झाकर संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। खिलौना बनाने का कारखाना मिला है। कहाँ से मिला है, चंद्रद्रोण से मिला है। खिलौना बनाने के कारखाने मिले हैं, झूकर झाकर संस्कृत मिला है। इसके बाद मनके सीप अस्थित तथा मुद्रा बनाने के केंद्र थे। मनके सीप अस्थित तथा मुद्रा बनाने के केंद्र। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। आप सोचिए उस समय लिपस्टिक लगा हुआ था, सोचिए उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है। कहाँ से मिली है, चंद्रद्रोण से। आइए अब चंद्रद्रोण के बाद हम चलते हैं सीधा लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में, जहाँ के आपके पीएम थे। या तो पीएम यहाँ से गुजरात के हैं वाले जो चुनाव तो लड़के हमारे यहाँ से जीते हैं, यूपी से, वाराणसी से, लेकिन गुजरात के थे पहले सीएम। तो लोथल कहाँ है, वर्तमान में गुजरात में है। ठीक है, भोगवा नदी किनारे कहाँ है, भोगवा नदी किनारे। एस.आर. राव 1954 में जो है इसकी खोज किए थे। कौन किए थे, एस.आर. राव। कब किए थे, 1954 में। कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद स्थान में, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, अब आइए देखिए कुछ लोथल के विषय में हम जान लेते हैं। लोथल के विषय में जान के खोजकर्ता कब कौन थे, 1931 में, कितने में है, 54 में। और कौन किए थे, एस.आर. राव किए थे। किसकी खोज, लोथल के। कहाँ के, गुजरात के अहमदाबाद में इसमें है। ठीक है, आइए देखिए इसके विषय में। यहाँ से जो है 3 युग्म समाधान मिले हैं। 3 युग्म मतलब जानते हैं, एक साथ 3 लोगों को दफनाया गया था, उसी के समाधान। युग्म समाधान का मतलब यही होता है। 3 युग्म समाधान मिले हैं, कहाँ से, लोथल से। ठीक है, घोड़े की लघु मृणमूर्ति, बीज बोने का यंत्र मिला है। सोचिए घोड़े की, मान लीजिए लघु मूर्ति मिली है, लघु मृणमूर्ति। उसके बाद बीज बोने के जो है, बीज बोने के यंत्र मिले हैं। कहाँ से, लोथल, यानी गुजरात में जो है लोथल। ठीक है, जो मिट्टी का साहुल, सोने के मनके। मिट्टी का साहुल का मतलब उस समय, जिसे साहुल आप जानते हैं, साहुल देखे हैं, नहीं देखिए, मिस्त्री घर बनावत है ना, अगर मिस्त्री के पास जाके इतना बड़ा किसी लट्टू ना रहे, उसे लोग वही साहुल है। वो बताता है दीवार टेढ़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, वही साहुल बताता है। ठीक है, साहुल आप लोग तो देखे होंगे ना, मिस्त्री के पास रहता है, आप लोग देख लीजिए। वहाँ समय साहुल, मिट्टी के साहुल मिले, सोने के मनके मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, लोथल से। आइए हम आपको बताते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कालीबंगा है। कालीबंगा के विषय में बताते हैं। कालीबंगा की खोज करने वाले देखिए, खोज कालीबंगा खोज गए, उनका नाम था जो है अमलानंद घोष। क्या नाम था, अमलानंद घोष। लिख लीजिए, अमलानंद घोष। ये जो है कालीबंगा की खोज किए थे। ठीक है, कब किए थे, बताओ। हाँ, 1952 में किए थे। 1952 में अमलानंद घोष जो है कालीबंगा की खोज किए थे। मैके इसका उत्खनन कराए थे ना। ठीक है, देखिए ये जो है कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है। अगर वहाँ वाले के लोगों से पूछते तो कालीबंगा नहीं जानते, पीलीबंगा जानते हैं। ठीक है, अब कालीबंगा का मतलब क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। घोष क्या है, राजस्थान। कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिला हट गया है, जानते रहिए। हनुमान क्या है, हाँ, जिला। इसके बाद सरस्वती नदी है। उत्खनन में बीबीलाल और थापर है ना। इसका जो उत्खनन लिख लीजिएगा, उत्खनन बीबीलाल और थापर जी हैं। ठीक है, उत्खनन करा रहे हैं, जिसको कर मायके करा रहे हैं चंद्रद्रोण को, लेकिन अगर बीबीलाल और थापर जी हैं। कहाँ है, ये राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। मुख्यमंत्री क्या है,
कांग्रेस सरकार है, अशोक गहलोत जी है, ठीक है। तो आइए देखिए राजस्थान के जो है कालीबंगा, इसका मतलब क्या है? कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। अब आइए कालीबंगा के विषय में जाने हम कालीबंगा से क्या मिला है, ठीक है। जैसे हम सबके विषय में जाने, खोजकर्ता के विषय में जाने, क्या यहाँ से मिला है इनके विषय में जाने, तो आइए हम और आप कालीबंगा के विषय में जाने। सबसे सीधे जानिए कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ से जो है मिला है, जो है जहाँ हवन होता है, हवन कुंड मिला है। क्या मिला है? हवन कुंड मिला है। एक पॉइंट लिखना हो तो लिख लीजिएगा, हवन कुंड, ठीक है, हवन कुंड मिला है। दूसरा क्या मिला है? यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? भूकंप के साक्ष्य लीजिएगा, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ की जो ईंटें थे वो अलंकृत ईंटें मिली हैं। कैसी ईंटें थी? अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, ठीक है। भूकंप के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड, ये सब कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। मकान कच्चे ईंटों के बने थे, ठीक है। लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, ठीक है। कालीबंगा की ख्वाहिश मतलब वहाँ, और सिंधु सभ्यता जो पक्के ईंटे की थी, ये कच्ची ईंटे के, यहाँ नाली मिली है, हाँ कच्ची ईंटें थी, नाली जो है मिले हैं। और जो भवन है आगे छोड़कर पीछे बने हैं, दुर्ग, इसके जो दुर्ग हैं, क्यों? ताकि जो है सूर्य का प्रकाश आए तो आगे वाले को पड़े, ठीक है। इसलिए इस हिसाब से बसे। सोचिए उस समय कैसे लोग बसे थे। इसलिए सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता का, सिंधु पीछे हम जानेंगे, वो सभ्यता शहरी सभ्यता थी। फर्स्ट क्लास 90 कोण पे नालियाँ बनी थी, अच्छे अच्छे से। अब तो अब समय ना आए, इतना विकसित रही, समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब खुदाई हुई तो मिल रहा है, तो उसके साक्ष्य मिले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब हम कालीबंगा के विषय में जाने। कालीबंगा अमरनाथ घोष इसकी खोज किए थे, ये जो सिंधु नदी के किनारे राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला है। यहाँ से क्या मिले हैं? देखो पहली बात देखिए, जो उत्खनन कौन कराया? बीबी लाल ने कराया है और थापर ने कराया है, ठीक है। इसके बाद हवन कुंड मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिले, और जूते हुए खेत के साक्ष्य लिख लीजिएगा, जूते हुए खेत के, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। अब जाग अगर देखना चाहिए तब अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए कैसा है। तो जूते हुए खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। अलंकृत ईंटें मिली हैं कहाँ से? कालीबंगा से। हवन कुंड मिला है कहाँ से? कालीबंगा से। पक्की नालियाँ मिली हैं, मकान तो भले कच्चे नहीं, लकड़ी की नाली मिली है, ठीक है, लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो मकान मिले हैं वो जो है निचले कोर न बने कर पिछले कोर बने हैं, ताकि सूर्य का प्रकाश आए तो आगे को क्या मिले? प्रकाश मिले। इतना आपको बताए हैं, शेष इसके बाद जो है कल बताएंगे, ठीक है। और जो मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।